सकते। आज के एपिसोड की शुरुआत में पराग गुस्से में कहता है कि ईशानी और परी ने राजा के साथ खिलवाड़ किया है। परी बिना पूरी बात सुने घर छोड़कर चली गई। उसने अपने पति से ज्यादा उस फेक फोटो पर भरोसा किया। मोटिबा तय करती है कि अब वह खुद अनुपमा को सारी बात बताएगी। तभी राही उसे रोकते हुए कहती है कि मम्मी मुंबई जा रही है, उन्हें शांति से जाने दीजिए। मोटिबा कहती है कि यहाँ राजा का घर टूट रहा है और तुम्हें अपनी माँ की चिंता है। अनुपमा को अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं है। तभी पराग गुस्से में कहता है कि अनुपमा जी को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुपमा जी का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो मुंबई जा रही है, उन्हें जाने दीजिए। इस मामले को मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। सभी हैरान होते हैं। दूसरी तरफ लीला अनुपमा से कहती है कि यह घर उसका भी है, इसलिए उसे ही अब जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। वह अनुपमा को रुकने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है। अनुपमा परेशान होती है। किंजल परी को संभालती है। पाखी ईशानी पर गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। देविका अनुपमा को चलने का इशारा करती है। तभी लैंडलाइन पर कॉल आता है। सभी परेशान हो जाते हैं। तोशु फोन उठाता है, तभी परी कॉल काट देती है। इधर मीता फोन कटने से गुस्सा होती है। दूसरी तरफ लीला और बाबूजी ईशानी पर गुस्सा करते हैं। अनुपमा ईशानी से कहती है कि वह सच बताए। ईशानी बिना किसी पछतावे के कहती है कि जो होना था वो हो गया, अब आपको जो करना है वो कीजिए। सभी हैरान होते हैं। लीला ईशानी पर गुस्सा करती है तो ईशानी कहती है कि इस घर में किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, इसलिए अब मुझे भी किसी परवाह नहीं है। तभी अनुपमा गुस्से में उसे चुप रहने के लिए कहती है। वह ईशानी पर गुस्सा करती है। ईशानी गुस्सा करके वहां से चली जाती है। लीला अनुपमा से कहती है कि अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। देविका लीला से सवाल करती है कि आखिर हर बार हर समस्या का हल अनुपमा ही क्यों निकाले। लीला और देविका में बहस हो जाती है। देविका अनुपमा से कहती है कि शाह परिवार पर अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो और हमारे साथ मुंबई चलो। जसप्रीत कहती है कि हमें डांस कंपटीशन की तैयारी भी करनी है, तुम हमारे साथ चलो। लीला कहती है कि देविका और जसप्रीत दोनों स्वार्थी हैं। तोशु और पाखी अनुपमा को रुकने के लिए कहते हैं। देविका कहती है कि तुम अगर रुक गई तो हमेशा इनके झगड़े सुलझाती रह जाओगी और वह कह देगी कि मुझसे नहीं संभल रहा है। लीला कहती है कि मुझसे सच में नहीं संभल रहा है। तुम्हें इन सब बातों की समझ तब आएगी जब तुम मेरी उम्र की होगी। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में पराग कहता है कि शाह परिवार में सबको तब तक फोन करो जब तक कोई फोन ना उठाए। सभी कॉल करने लगते हैं। इधर लीला अनुपमा को रुकने के लिए कहती है। तभी सबको एक साथ कॉल आने लगते हैं। सभी हैरान होते हैं। देविका और जसप्रीत को भी कोठारी परिवार से कॉल आता है। तोशु अनुपमा को बात करने की गुजारिश करता है, लेकिन देविका उसे रोकती है और उसे याद दिलाती है कि परी उसकी बेटी है, इसलिए अब उसे ये जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए। देविका अनुपमा को चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार हैरान होता है। पराग और मीता गुस्सा होते हैं। मोटिबा कहती है कि ये बेशर्मी है। मीता कहती है कि अब तो परी खुद भी वापस आना चाहेगी, तो भी मैं उसे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। अब परी राजा की जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। राजा कहता है कि ऐसा मत कीजिए, मैं परी से प्यार करता हूँ, हमारे बीच गलतफहमी हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। मीता साफ कहती है कि जो लड़की छोटी सी गलतफहमी के लिए तुम्हें छोड़कर जा सकती है, वो इस घर में नहीं रह सकती। राजा मीता को मनाने की कोशिश करता है। तभी पराग चिल्लाकर राजा को चुप करता है और गुस्से में कहता है कि अब उस लड़की का नाम भी मत लेना। जिसके लिए तू रो रहा है वो 1 मिनट में तुम्हें छोड़कर चली गई, ऊपर से उसके घर वाले अकड़ दिखा रहे हैं। पराग गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें फिर भी उसकी पड़ी है तो उसके पास चला जा। पराग उसे धक्का दे देता है। राजा हैरान होता है। पराग कहता है कि गलती उनकी बेटियों की है और वो लोग माफी मांगने की जगह पराग कोठारी को अकड़ दिखा रहे हैं। अगर तुम्हें घर की इज्जत से ज्यादा वो लड़की प्यारी है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। इसी बीच गौतम को एक मैसेज आता है। गौतम पराग को बताता है कि जर्मनी वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाने के लिए हमें देर हो गई है, इसलिए उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। सभी हैरान होते हैं। पराग गुस्सा करता है। मोटिबा कहती है कि ये नुकसान उस शाह परिवार की वजह से हुआ है। हमने पहले ही कहा है कि उस शाह परिवार से दूर रहो, लेकिन सबको वहीं डूबकर मरना है। अनुपमा और उनका खानदान पनौती है। राही प्रेम को कॉल करने लगती है। तभी पराग चिल्लाकर फोन काटने के लिए कहता है। राही डर जाती है। पराग कहता है कि हमारा नुकसान हो चुका है, प्रेम को अपना काम करने दो। मोटिबा पराग को शांत रहने के लिए कहती है।
दूसरी तरफ तोशु देविका से कहता है कि मम्मी बाद में मुंबई आ जाएगी। देविका कहती है कि बाद में कब आएगी, तुम लोगों की प्रॉब्लम कभी खत्म होती ही नहीं है। देविका अनुपमा को चलने के लिए कहती है। परी रोते हुए कहती है कि मुझे आपकी जरूरत है। अनुपमा परेशान होती है। जसप्रीत और सरिता जल्दी से चलने के लिए कहती है। किंजल अनुपमा को रुकने के लिए कहती है। देविका अनुपमा से कहती है कि अगर तुम आज यहाँ रुक गई तो कभी यहाँ से नहीं निकल पाओगी। लीला कहती है कि तुम्हारा खुद का परिवार नहीं है, इसलिए क्या तुम चाहती हो कि अनुपमा भी अपना घर परिवार त्याग दे। देविका कहती है कि आज तक हमेशा आपने ही अनुपमा को घर से निकाला है और आगे की भी कोई गारंटी नहीं है। लीला अनुपमा से कहती है कि तुम देविका की बातों में मत आओ, तुम अपने परिवार में बारे में सोचो। पाखी कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सब इसका दोष मुझ पर मत डालना। तोशु कहता है कि ईशानी तुम्हारी ही बेटी है, उसमें तुम्हारे ही संस्कार है। पाखी और तोशु में बहस हो जाती है। लीला कहती है कि झगड़ा बाद में कर लेना, पहले अनुपमा को रोको। देविका कहती है कि मेरे होते हुए अनुपमा को कोई नहीं रोक सकता। लीला अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है। तभी अनुपमा सबको चुप कराती है। इसी बीच परी को कोठारी हाउस से कॉल आता है। अनुपमा कॉल उठाने के लिए कहती है। परी डरते हुए फोन उठाती है। उधर से मोटीबा बोलती है तो परी कहती है कि आप मुझे और मेरे परिवार को क्यों परेशान कर रहे हैं, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं आने वाली। कोठारी परिवार हैरान हो जाता है। परी कहती है कि राजा ने मेरा दिल तोड़ा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। राजा चौंक जाता है। परी फोन काट देती है। अनुपमा हैरान होती है। दूसरी तरफ मीता कहती है कि उसने मोटीबा का भी लिहाज नहीं किया। पराग गुस्से में कहता है कि अगर वो रिश्ता तोड़ना चाहती है तो मैं खुद ये रिश्ता तोड़ता हूँ। सभी हैरान होते हैं। राही कहती है कि परी ने गुस्से में बोल दिया होगा, एक बार मैं जाकर बात करती हूँ। पराग कहता है कि अब कोई उन्हें फोन नहीं करेगा और ना ही उनके घर जाएगा। दूसरी तरफ देविका अनुपमा से कहती है कि चाहे कुछ भी हो, आज हम यहाँ से जरूर जाएंगे। लीला कहती है कि अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। बाबूजी कहते हैं कि इसका फैसला अनुपमा को करने दो। देविका कहती है कि अनुपमा ने फैसला कर लिया है, ये लोग इसका फैसला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सभी अनुपमा को लेकर जाने लगती हैं। अनुपमा शाह परिवार से माफी मांगती है और कहती है कि मैं नहीं रुक पाऊंगी। सभी हैरान होते हैं। पाखी रुकने के लिए अनुरोध करती है। तोशु और किंजल भी अनुपमा को रुकने के लिए कहते हैं। देविका अनुपमा को आने के लिए कहती है। अनुपमा शाह परिवार को साफ कहती है कि मुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं रुक सकती। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पराग सबसे कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अनुपमा जी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सभी अनुपमा को रुकने के लिए कहते हैं। इधर राही सब सही करने के लिए मौका मांगती है, लेकिन मोटीबा साफ कहती है कि परी अब इस घर में वापस नहीं आ सकती। दूसरी तरफ पाखी, किंजल और बाकी सब अनुपमा को रुकने के लिए कहते हैं। देविका और सरिता उसे चलने के लिए कहती हैं। अनुपमा असमंजस में पड़ जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।